जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है, जो कि है एक सच्चे और सही गुरु की तलाश। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीवन के उलझे हुए रास्तों में खो से गए हैं? क्योंकि हर एक साधक के जीवन में यह समय आता है। या क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ते की ओर लेके जाए, ठीक है? हो सकता है आप ये छवि किसी देवी या देवता में देखते हो, या हो सकता है आने वाले समय में किसी एक इंसान में देखेंगे, ठीक है? तो मुझे पता है कि हम में से कई लोगों ने कभी न कभी ऐसा महसूस ज़रूर किया है, ठीक है? कि हमें एक मार्गदर्शन करने वाला एक छवि चाहिए, ठीक है? जब हम अकेले और दिशाहीन महसूस करते हैं ना, तो हम अक्सर भगवान की ओर देखते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें रास्ता दिखाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति हो जिसे हमें सही दिशा मिले, ठीक है? जो हमें सही दिशा में लेकर जाए। और यह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, बहुत नॉर्मल है, हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा एक फ़ेज़ आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमें जवाब कैसे देते हैं? अगर वो आपकी मदद भी करेंगे, तो आपको जवाब कैसे देंगे? क्या वे हमेशा सीधे हमारे सामने प्रकट होते हैं? नहीं तो। या क्या वे किसी और के माध्यम से हम तक पहुँचते हैं? हो सकता है। देखो, इसे थोड़ा सरल बनाते हैं। मान लीजिए आप एक त्रिकोण में हैं, मतलब एक ट्रायंगल जिसके 3 कोने होते हैं, है ना? तो मान लीजिए आप एक त्रिकोण का हिस्सा है, उसमें सबसे ऊपर भगवान है, एक कोने में आपके गुरु हैं, जो कि अभी आपको नहीं पता है कि कौन होंगे, और जो तीसरा कोना है, उसमें आप हैं, यानी कि साधक है, ठीक है? तो ये एक त्रिकोण बन जाता है, भगवान, गुरु और साधक का। यह त्रिकोण हमें दिखाता है कि इन तीनों के बीच में एक गहरा संबंध है, ठीक है? अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक मानव गुरु की ज़रूरत है ना? सोचिए जब आपके जीवन की मुश्किलें जो हैं वो हल नहीं हो पा रही होती हैं, और किसी ऐसे इंसान के माध्यम से जो है आपको एक सॉल्यूशन मिलता है जो आपके आस-पास रहता है। वो इंसान आपको एक ऐसी सलाह दे देता है जिसकी वज़ह से आपका वो कार्य हो जाता है, या फिर आपको उस कार्य को एक डिफरेंट अप्रोच लेने का एक सहारा मिलता है, ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मुश्किल समय में जो है सलाह सलाह आपको देता है, और जो आपको बताता है कि कैसे जो भी नकारात्मक कर्म है, या फिर कोई भी दिव्य शक्ति है, कोई देवी या देवता है, उनका कोई मार्ग है, या फिर आपके जीवन में कोई परिस्थिति खराब है, उससे कैसे निपटा जाए, ठीक है? तो बेसिकली आपके जो भी प्रश्न हैं, वो उनका उत्तर आपको दे देता है। ऐसा कोई इंसान आपके आस-पास रहता है, ठीक है? मान लीजिए आपको काम पर कोई कोई मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको कोई आपके घर में पैसा नहीं है, आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है, कोई कानूनी तौर पे कोई केस चल रहा है, या फिर पारिवारिक रिश्ते आपके ठीक नहीं हैं, ठीक है? और अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जो आपको सही रास्ता दिखा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान ही उस इंसान को माध्यम बनाकर आपकी जो है मदद करना चाह रहे होंगे? क्योंकि जब भी कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें हमारी जीत होती है, या फिर हमें किसी चीज़ का मार्ग मिल जाता है, तो हम यही तो बोलते हैं कि भगवान की वजह से ये हुआ है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे मानस गुरु की, मतलब जो आपको गुरु मिलने वाले हैं, ठीक है? और जो आपके मन में भी होते हैं। यह थोड़ा अलग होता है देखो, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। जिस तरह से हम किसी मूर्ति या पवित्र वस्तु में भगवान को देखते हैं, है ना? भगवान की विग्रह या उनकी तस्वीर में हम उनको देखते हैं, उसी तरह हम अपने गुरु को भी अपने मन में स्थापित कर सकते हैं। और ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, ठीक है? कल्पना कीजिए माँ काली, ठीक है? जो अंधकार को नियंत्रित करती है, जो अंधकार की देवी है, जो संसार में सबसे बड़ी देवी है, आपके मन में एक प्रवेश की तरह है, ठीक है? आप अगर उनको अपने मन में स्थान देंगे, तो वो ज़रूर स्थान लेंगी। जब कोई इंसान अपनी अत्याधुनिक यात्रा में आगे बढ़ता है, तो भगवान उस इंसान को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है? और जैसा मैंने बोला कि आप उस ईश्वर को अपने मन में स्थान देंगे, तो वो ईश्वर जो है, वो शक्ति, वो देवी शक्ति या देवता की शक्ति आपके मन से आपको प्रेरणा देने का कार्य करने लगती है। यही कारण है कि मानस गुरु का आह्वान इतना महत्वपूर्ण है। मानस गुरु मतलब आपके मन में जो गुरु आके बैठता है, ठीक है? जब आप अपने मन के जो गुरु हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनकी छवि, उनकी आँखें, नाक और कान आपके मन में भगवान की चेतना से जुड़ जाते हैं, ठीक है?
यह एक पल का संबंध, एक बंधन होता है। और मान लीजिए अगर माँ काली को आप मानते हैं और आपने हृदय से माँ को याद किया है, तो आप उनका जो भी चित्रण आपके मन में है, आप उनको याद करेंगे, है ना? आज के कलयुग में सच्चे गुरु को ढूँढना मुश्किल होता जा रहा है। ये तो बहुत मतलब सबको ही पता है कितना ज़्यादा पाखंड आज के समय में चल रहा है। पहले के समय में गुरु के कुछ ही शिष्य होते थे, लेकिन आज उनके हज़ारों शिष्य होते हैं और फिर खुला गुरु धारण भी होता है कई जगह तो, ठीक है? तो ऐसे में मानस गुरु की भूमिका और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपने मन में अपना एक गुरु बनाए रखा है और उस देवी या देवता की छवि आपके मन में है, ठीक है? वे एक ऐसी चीज़ होते हैं जिससे एक अपने विचार जो है आप साझा कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, है ना? और आपको मार्गदर्शन भी मिलता है, परंतु उस स्थिति पर पहुँचने में, उस स्थान पर पहुँचने में आपको समय लगता है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या हम सिर्फ़ भगवान को अपना गुरु मान सकते हैं? तो हाँ, दिव्य संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखिए श्री कृष्ण और श्री राम जैसे अवतारों ने भी गुरु बनाए थे। उन्होंने भी एक मार्गदर्शन की ज़रूरत को समझा था, ठीक है? नहीं तो वो भी मतलब एक ईश्वरीय शक्ति को गुरु बना लेते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंसानी गुरु नहीं बनाना चाहिए, आप शक्ति को भी गुरु बना सकते हैं, ठीक है? पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसानी एक शारीरिक गुरु की एक महत्वपूर्णता क्या होती है। आज की दुनिया में कलयुग के प्रभाव में चुनौतियाँ अलग ही हैं, है ना? भौतिक दुनिया में हमें अपनी और जो है आने वाली जो भी समस्याएँ हैं वो जल्दी से दिखती नहीं हैं। जब एकदम से हमारे ऊपर कुछ आन पड़ता है तब हमें समझ आता है कि ये तो बहुत गलत हो गया। ऐसे में एक भौतिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, एक शारीरिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई चीज़ें हैं जिनका आपको जो है जिन प्रश्नों का उत्तर आपकी देवी या देवता के स्वरूप में जो गुरु है वो नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आपकी उनसे सीधे-सीधे वार्ता नहीं हो पाती है। यह समझना ज़रूरी है कि भौतिक जो गुरु होता है, जो शारीरिक जो गुरु होता है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे रोज़ मिलें। इसका मतलब यह है कि उनकी शिक्षाएँ आपके दिल को छूती हैं, आपको समझ में आती है जो वो कह रहे हैं, ठीक है? और आप उनसे सहमति भी रखते हैं। एक सच्चा गुरु आपको गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। वे सिर्फ़ वही नहीं दोहराते जो आप पहले से जानते हैं, वो आपको नया-नया ज्ञान देते हैं, ठीक है? और एक दिव्य शक्ति के मार्ग पर चलने का एक रास्ता दिखाते हैं, ठीक है? एक पूजा-पाठ का, जप-तप का कर्म वो आपको बताते हैं। चाहे आपकी इच्छाएँ भौतिक हो, मतलब मटेरियलिस्टिक हो, या आप पहले से ही आध्यात्मिक हो, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती ही होती है। जब आप किसी की ओर आकर्षित महसूस करते हैं, एक गुरु के एक गुरु के तौर पर अगर आपको कोई व्यक्ति आकर्षित करता है, तो जब उनके शब्द आपके आपके दिल को छूते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान उसी इंसान के माध्यम से जो है आपसे बात कर रहे हैं और वही व्यक्ति आपके जो है आने वाले समय में गुरु का स्थान लेने वाला है, ठीक है? लेकिन गुरु की तलाश में सावधान रहना चाहिए। कलयुग में भ्रम बहुत है, हमें वही सच लगता है जो हमें दिखाया जाता है या जो हम सुनते हैं, ठीक है? हम बाहरी दिखावे से प्रभावित होके जो है किसी भी चीज़ का चयन कर लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो हमने गलत डिसीजन लिया था, ठीक है? तो याद रखिए एक सच्चा गुरु आपको गहराई में जानने, सवाल पूछने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है? यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब आप किसी की छोटी-छोटी बातों से प्रेरित होते हैं, आप हर बार उनसे मिलते समय कुछ नया सीखते हैं। तो मान लीजिए कि एक ईश्वर, एक दैविक शक्ति ने आपको उन तक का मार्ग दिखाया है, ठीक है? तो चाहे आपको भौतिक गुरु मिले या आपको मन का गुरु मिले जो आपने देवी या देवता की शक्ति को माना था, उस रिश्ते को संभाल कर रखिए, उनका मान-सम्मान कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उनके मार्गदर्शन पर चलना ना भूलें। अगर आपने मन से किसी देवी या देवता को गुरु माना है, तो उनके मार्गदर्शन में ही चलें। अगर हो सकता है समय आने पर आपको एक भौतिक, एक शारीरिक गुरु की भी आवश्यकता पड़े, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने उस गुरु को, जो आपने मानस गुरु अपने मन में जिस देवता को स्थान दिया था, उसको भुला देंगे या उनको छोड़ देंगे, ठीक है? वो आपके प्रथम गुरु रहेंगे और जो शारीरिक गुरु बनेंगे, वो भी आपके गुरु होंगे। परंतु एक गुरु के होने से दूसरे को नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है? आखिरकार यह आपकी ही एक
यात्रा है ना? आपको ही कवर करना है सारा कुछ। लेकिन एक गुरु का होना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, आपकी आध्यात्मिक खोज में बहुत मददगार साबित होता है और आप ऐसे छोर पे अपने आप को पाएँगे अपने जीवन में कई बार कि आपको एक व्यक्ति का या एक एक मार्गदर्शन का जो है आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होगी, ठीक है? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अभी तक के लिए जो मैंने बताया है, मैं यही कहूँगा कि इसको बहुत गौर से सुनिए। अगर आप ये सारी जो भी बातें मैंने बताई है अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप एक गुरु के प्रति एक निष्ठा का भाव, गुरु तत्व से कैसे जुड़ा जाता है, ये सारी बातें बहुत गहराई से समझ पाएँगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको कोई सवाल है या कोई विचार है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही था। मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।